नमस्कार, चंद्रकांत रिपोर्ट अमेरिका से। ये दुनिया कितनी बदल गई है क्योंकि हम बदल गए हैं, दुनिया नहीं बदली है। टेक्नोलॉजी के साथ हमारी सोच बदल गई है और ये सोच इतनी धर्मांध हो गई है क्योंकि उसके साथ राजकारण, धर्म और राजकारण का जब मिलाप हो जाता है तब देश बर्बाद हो जाता है। मैं एक ऐसी कहानी आप तक बताना चाहता हूँ कि ये बात है सन 1926 के किसी साल की। उस दौर में भारत में एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था कोहिनूर फिल्म कंपनी। उस कंपनी में एक नई फिल्म बन रही थी जिसका नाम था टाइपिस्ट कल, और इस नई फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई एक नए लड़के को। मात्र 17 दिनों में उस लड़के ने टाइपिस्ट कल नामक उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली। सोचिए, उस ज़माने की बात करता हूँ। और कोहिनूर फिल्म कंपनी में सब उस नए लड़के के टैलेंट को देखकर हैरान हो गए, और टाइपिस्ट कल नामक वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो बहुत सफल भी रही, और उस लड़के को फिल्म जगत में बहुत सराहा गया। वो लड़का था चंदूलाल शाह, जिन्हें लोग सरदार चंदूलाल शाह भी कहा करते थे। और हमें पता नहीं कि सरदार चंदूलाल शाह की ये कहानी कितने लोगों तक पहुँचेगी या कितने लोग उनके बारे में जानते हैं। मगर जितने भी लोग इस कहानी को पढ़ेंगे वो ज़रूर, मतलब ये वीडियो देखेंगे, ये पढ़ेंगे तो ज़रूर मानेंगे कि ये जो किस्सा टीवी पर ये लोग लिखते हैं उस पर से मैंने ये आर्टिकल्स देखा। मैंने सोचा कि आप तक किस्सा टीवी जो फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी सारी कहानियाँ जानने को मिलेगी। तो सरदार चंदूलाल शाह की इस कहानी को आप जानिए ताकि किस्सा टीवी नाम के पेज थोड़ी तरक्की कर सके। बाकी सरदार चंदूलाल शाह की कहानी आज इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आज इनका मतलब 13 अप्रैल 1898 को गुजरात के जामनगर में सरदार चंदूलाल शाह का जन्म हुआ था। ये कहानी वैसे पिछले साल उस दिनों भी फेसबुक पर लिखी गई थी, लेकिन लोग ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, तो फिर वो कहानी अभी फेसबुक पर लिखी तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं कि पिछले साल जो कहानी थी उसमें सरदार चंदूलाल शाह की पहली फिल्म टाइपिस्ट कल में दो मुख्य अभिनेत्रियां थी। एक थी रूबी मायर्स जो सुलतना के नाम से जानी जाती थी, और दूसरी थी गौहर जान, जिन्हें उस वक्त के लोग मिस गौहर के नाम से जानते थे। और टाइपिस्ट कल फिल्म के दौरान मिस गौहर और चंदूलाल शाह की बढ़िया दोस्ती हो गई, और देखते ही देखते वो दोस्ती प्यार में बदल गई, और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। ताउम्र दोनों साथ रहे। जब चंदूलाल शाह टाइपिस्ट कल फिल्म बना रहे थे तो इनकी खूब तारीफ़ें हो रही थी। उन तारीफ़ों से इनके कई साथी कलाकार इनसे जलने लगे थे। इनके खिलाफ साजिशें होने लगी, और उस टॉक्सिक माहौल में काम करने से बेहतर उन्होंने कोहिनूर फिल्म कंपनी को छोड़ना समझा, और अपने 3 साथियों राजा सेंडो, पांडुरंग नायक व जगदीश पाशा के साथ मिलकर श्री साउंड स्टूडियो नामक से फिल्म कंपनी शुरू की। इस कंपनी के अंदर चंदूलाल शाह ने 4 फिल्मों का निर्माण किया, और इन चारों फिल्मों में उनकी हीरोइन इनकी पत्नी मिस गौरी थी। लेकिन बाद में पार्टनर में आपस मतभेद हुए तो वो फिल्म कंपनी बंद हो गई। साल 1929 में चंदूलाल शाह व मिस गौहर ने मिलकर एक ऐसी फिल्म कंपनी का निर्माण किया जो भारतीय सिनेमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, और उस कंपनी का नाम था रंजीत स्टूडियो।
चंदूलाल शाह ने अपनी फिल्म कंपनी का ये नाम जामनगर के महाराजा व पूर्व क्रिकेटर रंजीत सिंह के नाम पर रखा था और जो पहली फिल्म रंजीत स्टूडियो में बैनर के तले बनी थी उसका नाम था पति पत्नी। वो एक साइलेंट फिल्म थी, उसकी हीरोइन भी मिस कौर थी। शेष चंदूलाल शाह ने अपनी इस फिल्म कंपनी के अंदर में 39 फिल्मों का निर्माण किया। क्षमा करना, ये बीच में पवन का झोंका आया और इतने ज़ोरों से मोबाइल उड़ गया। तो अधिकतर में मिस जौहर ही हीरोइन थी और अधिकतर का निर्देशन भी चंदूलाल शाह ने खुद किया था। जब भारत में टॉकी फिल्मों का दौर आया तो शेठ चंदूलाल शाह ने भी टॉकी फिल्म बनाने का फैसला किया और उस वक्त रंजीत स्टूडियो का नाम बदल कर दिया गया रंजीत मूवी टोन और देवयानी नाम से रंजीत मूवी टोन में पहली टॉकी फिल्म बनी और उसके बाद तो रंजीत मूवी टोन में सफलता का वो दौर देखा जो उस दौर की किसी और फिल्म कंपनी ने नहीं देखा था। सन 1940 तक रंजीत मूवी टोन के बैनर तले अनेकों सफल फिल्मों का निर्माण किया गया और 300 से भी अधिक कर्मचारी तब रंजीत मूवी टोन में नौकरी कर रहे थे और इनमें कई ऐसे डायरेक्टर, राइटर्स, एक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी थे जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बने। शेठ चंदूलाल शाह जब बहुत युवा थे तो कुछ वक्त वे लिए उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी काम किया था, यानी उन्हें स्टॉक मार्केट का भी ज्ञान था। इसलिए जब वो एक बड़े फिल्मकार बन गए और अच्छे खासे दौलतमंद हो गए तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। वहाँ से भी चंदूलाल शाह को तगड़ा मुनाफा हुआ था। दौलत आई तो दौलतमंदों जैसे शौक भी साथ लाई और किस्मत इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने जब घोड़ों की रेस पर पैसा लगाया तो वहाँ से भी मोटा पैसा मिला और साल 1940 में रंजीत मूवी टोन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अछूत। वो चंदूलाल शाह की पत्नी मिस कौर की आखिरी फिल्म थी और इसका निर्देशन भी चंदूलाल शाह ने किया था। इत्तेफाक देखिए कि बतौर डायरेक्टर से ये फिल्म चंदूलाल शाह की भी आखिरी फिल्म साबित हुई। उन्होंने भी उनके बाद फिल्मों का डायरेक्शन करना छोड़ दिया। अपने बैनर की फिल्मों में वो अब दूसरे डायरेक्टर से ही डायरेक्टर कराते। इस डायरेक्टर से उन्होंने नौकरी पर रखा हुआ था और खुद वो अधिकार समय स्टॉक एक्शन व डर्बी रेस में ही व्यस्त रहे थे। वहाँ उनका नसीब बढ़िया चल रहा था। फिर एक वक्त वो आया जब शेठ चंदूलाल शाह पर दौलत का नशा हावी हो गया और वो घमंडी हो गए। किसी कर्मकारी से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो चंदूलाल शाह उसे बहुत बुरी तरह डांटते, दमन से अपने कर्मचारियों से बात करते और उनके इस रवैये से दुखी होकर कुछ कर्मचारी तो नौकरी तक छोड़ गए। एक पुरानी कहावत है कि साथियों, जुआ कभी किसी का ना हुआ, शेयर मार्केट व धड़ाधड़ घुड़दौड़ भी तो जुआ ही है। शेठ चंदूलाल शाह को भी एक दिन इन दोनों जुओं ने बहुत जोर से ज़मीन पर ला दिया। साल 1940 में चंदूलाल शाह ने किसी कंपनी के शेयरों में 1.25 करोड़ रुपये निवेश कर दिए। अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप उस जमाने में 1.25 करोड़ रुपये कितनी बड़ी रकम थी। जिस कंपनी में शेठ चंदूलाल शाह ने वो भारी भरकम रकम निवेश की थी वो रातों रात डूब गई और चंदूलाल शाह के 1.25 करोड़ रुपये भी स्वाहा हो गए। सालों की कड़ी मेहनत के बाद चंदूलाल शाह ने खुद को जिस मुकाम पर पहुंचाया था वहां से वो एक झटके में नीचे गिर पड़े। तमाम कोशिशों की थी उन्होंने फिर से खड़ा होने की, मगर दोबारा उन्हें सफलता नहीं मिल सकी और फिर साल 1953 में शेठ चंदूलाल शाह ने अपना रंजीत स्टूडियो गिरवी रख दिया। उन्होंने इस जमाने के दो बहुत बड़े स्टार राज कपूर व नरगिस को लेकर एक फिल्म स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा था बापी और फिल्म का डायरेक्शन करने का जिम्मा भी उन्होंने खुद लिया। मगर
फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शकों को पसंद नहीं आई, फ्लॉप हो गई। किसी तरह ऊँट पटांग नाम से उन्होंने एक और फिल्म बनाई, लेकिन दर्शकों ने भी उसे निकाल दिया। रंजीत मूवी टोन कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गया, मगर एक और रिस्क लेकर चंदूलाल शाह 1960 में ज़मीन के तारे नामक एक फिल्म और बनाई, लेकिन उस फिल्म ने चंदूलाल शाह को ही दिन में तारे दिखा दिए। उनकी हालत बद से बदतर हो गई और उनकी पत्नी गौरबाई ने उन्हें को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए अपनी करोड़ों रुपये की बिल्डिंग गिरवी रख दी। चंदूलाल शाह ने एक आखिरी दांव चलने का फैसला किया। मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार को कास्ट करके उन्होंने अकेली मत जियो नामक एक फिल्म बनाई। इस फिल्म की कहानी चंदूलाल शाह ने खुद ही लिखी थी और उसका डायरेक्शन कराया था, और नंदलाल जसवंतलाल शाह से संगीत मदन मोहन जी ने कंपोज किया था। गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने। लेकिन जब किस्मत ही दुश्मन बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट वाली ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई और यूं चंदूलाल शाह की खुद को फिर से उठाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। उन्होंने साथ साथ रंगजीत स्टूडियो का सफ़र भी खत्म हो गया। वो जो मिलते थे हमसे कभी दीवानों की तरह, आज यूँ मिलते हैं जैसे कभी पहचान भी ना थी। ये गीत चंदूलाल शाह की आखिरी फिल्म अकेली मत जियो में था और रंजीत मूवी टोन बंद होने के बाद चंदूलाल शाह पर ये लाइनें एकदम फिट बैठने लगी थी। और एक वक्त था जब सेठ चंदूलाल शाह के एक इशारे पर बड़े बड़े एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और राइटर्स एक टांग पर खड़े हो जाते थे, मगर अब वही कलाकार उन्हें देखकर मुख फेरने लगे थे। जिस रणनीति स्टूडियो पर चंदूलाल शाह और गौरबाई राजा महारानी की तरह हुकूमत करते थे, इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी पाई पाई नीलाम कर दी थी। कभी इम्पोर्टेड गाड़ियों में काफिलों में साथ लेकर चलने वाले चंदूलाल शाह की आखिरी वक्त इतना बुरा आ गया था कि कहीं जाने के लिए उन्हें बस और लोकल ट्रेन में सवारी करनी पड़ती थी। इस बुरे वक्त में चंदूलाल शाह के दिल में बहुत सारा गम भर दिया था और उसी गम को दिल में लिए 25 नवंबर 1977 को चंदूलाल शाह इस दुनिया से प्रस्थान कर गए और किसी वक्त की सबसे महंगी खूबसूरत फिल्म स्टार व चंदूलाल शाह की पत्नी गौरबाई का आखिरी वक्त भी बहुत बुरा गुजरा। 28 सितंबर 1985 को गौरबाई भी खामोश से ये दुनिया छोड़ गई। उस वक्त तक न तो किसी को परवाह थी कि गौरबाई किस हालत में है और ना ही बहुतों को ये मालूम भी था कि गौरबाई कौन। मौत के एक सप्ताह बाद फिल्म इंडस्ट्री में बात फैली कि गौरबाई की मृत्यु हो गई। उस वक्त तब फिल्म इंडस्ट्री में जाने कितने ही ऐसे लोग भी आ चुके थे जिन्हें ये भी पता नहीं था कि किसी वक्त पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे वो चंदूलाल शाह की पत्नी गौरबाई गुजर गई। तो इंसान को पैसे का दमन नहीं करना चाहिए। यही आज का। क्षमा करना, बीच में फ़ोन उड़ गया, मैं वीडियो बना रहा था फिर भी मैंने कंटिन्यूस किया है, तो वो बीच में इंटरवल है ऐसा समझना। मिलते हैं। यही है कहानी चंदूलाल शाह की। आपकी हालत ऐसी ना हो वो आपको सोचना है, मुझे सोचने की ज़रूरत है।